हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको एक अनुच्छेद लेखन लिखना सिखाऊंगी जिसका टॉपिक है जल ही जीवन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्ज़ाम में इस प्रकार का अनुच्छेद लेखन लिखने आता है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। जल सभी सजीवों के जीने का आधार है। जीने का आधार है। जल के बिना हम जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जीवन के सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जल प्रकृति के अनमोल उपहार में से एक है। धरती पर रहने वाले हर प्राणी को जल की जरूरत होती है। जल की जरूरत होती है। इसके अलावा पेड़ पौधों को जल का जरूरत होती है। पेड़ पौधों को जल का जरूरत होती है। इसलिए कहा गया है
इसलिए कहा गया है जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। हमारी धरती पर हमारी धरती पर 70% जल ही है। लेकिन 2.5% मनुष्य के लिए पानी पीने लायक है, पीने लायक ही है। जल आमतौर पर समुद्र, नदी, झीलों, तालाबों, नहरों और कुएं आदि से मिलता है। समुद्र से पाए जाने वाले पानी पानी पीने लायक नहीं होता है। नहीं होता है क्योंकि यह पानी खरा होता है। यानी बच्चों देखिए, हमारी धरती पर 70% जल ही है, लेकिन इसमें पीने लायक मात्र 2.5% मनुष्य के लिए पीने लायक है। तो आमतौर पर समुद्र, नदी, तालाब, कुएं आदि से पानी मिलती है, तो सबसे अधिक पानी किस में रहती है? समुद्र में। लेकिन यही पानी जो है ये खरा होती है, इसलिए ये इंसान के पीने लायक होता ही नहीं है। पानी हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है,
या जानते हुए भी लोग या जानते हुए भी लोग इस पानी को रोजाना कितना बर्बाद होने देते हैं। पानी को रोजाना कितना बर्बाद होने देते हैं। इसके अलावा निरंतर हो रहा जल प्रदूषण हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहा है। ये बहुत बड़ा समस्या है, समस्या खड़ी कर रहा है। यानी जल का प्रदूषण भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक समस्या है। दुनिया में ऐसे कितने जगह है, दुनिया में ऐसे कितने जगह है जहाँ पीने लायक पानी नहीं मिलता है। पीने लायक पानी नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो उन्हें मीलों दूर जाकर पानी लाने पड़ता है। पानी लाने पड़ता है, जिस कारण उनका आधा समय पानी लाने में निकल जाता है। निकल जाता है। जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत ही उपयोगी है। जल का बचाव
हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। सर्वप्रथम कर्तव्य है। इसलिए हमें पानी की एक एक बूंद, पानी की एक एक बूंद को बचाना चाहिए। इसलिए हमें पानी की एक एक बूंद को बचाना चाहिए, बचाना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको ये अनुच्छेद लेखन अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।